नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल लीगल अवेयरनेस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग है एंशिएंट सोर्स, जिसे हम प्राइमरी सोर्स भी कहते हैं। वहीं दूसरा भाग है मॉडर्न या सेकेंडरी सोर्स। अब बात करते हैं एंशिएंट सोर्स की। तो एंशिएंट सोर्स में हिंदू लॉ के चार सोर्सेस हैं। पहला श्रुतिज, सेकंड स्मृति, थर्ड कस्टम एंड फोर्थ डिजेस्ट एंड कमेंट्रीज। वहीं अगर बात करें मॉडर्न सोर्स की, तो इसमें हिंदू लॉ के तीन सोर्सेस हैं। पहला लेजिस्लेशन, दूसरा जुडिशियल डिसीजन एंड तीसरा इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एंशिएंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ से, श्रुति से। द वर्ड श्रुति डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड श्रु, विच मीन्स टू हियर एंड सिग्निफाइज व्हाट इज हर्ड फ्रॉम द वेदा। द श्रुतिज कंसिस्ट four Vedas and Upanishads, dealing chiefly with religious rites and the means of attaining these knowledge and mokshas or salvation। यानी कि श्रुति वर्ड जो है वो श्रु वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है जो भी सुना गया है, या कह सकते हैं जो भी वेद से सुनाया गया है। तो हम आपको बता दें कि जो श्रुति है वह चार वेदों को कंसिस्ट करता है, चार वेदों को कंटेन करता है, जिसमें से पहला वेद है ऋग्वेद, विच कंटेन्स मोस्टली द इलोगस ऑफ गुड्स एंड लॉज ऑफ सैक्रिफाइसेस। सेकंड वेद है सामवेद, which consists of prayer composed in mantra intended to be chanted at sacrifices। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद is more frequently associated with ritual and endowed with magic properties। चौथा वेद है अथर्ववेद, which consists of magic charms। अब बात करते हैं एंशिएंट सोर्स में हिंदू लॉ के सेकंड सोर्स की, यानी कि स्मृति की। द वर्ड स्मृति मीन्स what was remembered and is believed to be the recollection of rishis handed down to us। Smritis do not contain purely law, they are actually deal with religious and moral laws, and there is mixture of law, religion and morality। यानी कि स्मृति शब्द का मतलब है जो भी याद रहा है या जो भी ऋषि मुनियों ने हमें लिख कर दिया। अब बात करें स्मृति की, तो ये प्योरली लॉ की बात नहीं करता है। स्मृति में मिक्सचर है धर्म का, मोरालिटी का और लॉ का। अब बात करते हैं स्मृति कितने प्रकार के होते हैं। द स्मृतिज आर ऑफ टू काइंड्स। पहला प्रोज स्टाइल, दोज इन प्रोज आर कॉल्ड धर्मा सूत्रास। यानी कि जो भी प्रो स्टाइल में स्मृति थी उन्हें धर्म सूत्र कहा जाता है। सेकेंड इज पोएट्री स्टाइल, दोज इन वर्सेस आर कॉल्ड धर्मा शास्त्रा। यानी कि वह स्मृति जो पोएट्री स्टाइल में है तो उन्हें धर्म शास्त्र कहते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं एंशिएंट सोर्सेस में थर्ड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की, विच इज कमेंट्रीज एंड डिजेस्ट। So commentary and digests are the records of traditional customs recorded in the smritis as well as in new customs। यानी कि कमेंट्री एंड डिजेस्ट जो है वो रिकॉर्ड है ट्रेडिशनल कस्टम का, जो कि स्मृति में रिकॉर्ड किया गया है, साथ ही साथ नए कस्टम्स का भी। द प्रिंसिपल कमेंट्रीज आर फर्स्ट मित्ताक्षरा एंड सेकंड दयाभाग। मित्ताक्षरा और दयाभाग जो है कुछ मुख्य कमेंट्रीज हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मित्ताक्षरा और दयाभाग जो हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के मेन स्कूल्स माने जाते हैं। अब बात आती है एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में लास्ट सोर्स की, जो है कस्टम। कस्टम इज अ हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑब्जर्व्ड यूनिफॉर्मली एंड वॉलंटियरली बाय द पीपल कंसर्न्ड। यानी कि जो कस्टम है वो हैबिचुअल एक्शन है या हैबिचुअल कोर्स है,
यह एक ऐसा कंडक्ट है जो कुछ लोगों द्वारा, द ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा परफॉर्म किया जाता है वॉलेंटियरली। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ कस्टम्स की, जो बेसिकली 3 तरह के कस्टम्स होते हैं। तो पहला कस्टम है लोकल कस्टम, द कस्टम्स विच आर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी लाइक अ कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन और विलेज एंड बाइंडिंग ऑन ऑल रेसिडेंट्स ऑफ दैट लोकेलिटी। यानी कि लोकल कस्टम किसी पार्टिकुलर लोकेलिटी यानी कि पार्टिकुलर एरिया, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या टाउन हो या विलेज हो, उन पर अप्लाई होता है और वहां के जो लोग रहने वाले होते हैं उन पर बाउंड होता है। द सेकेंड काइंड ऑफ कस्टम इज क्लास कस्टम, which are applicable to a particular caste or community or to the followers of a particular profession or occupation। यानी कि वह कस्टम जो किसी पार्टिकुलर कास्ट या किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी या उसके फॉलोअर्स पर अप्लाई होता है तो उसे हम क्लास कस्टम कहते हैं। द थर्ड एंड द लास्ट काइंड ऑफ कस्टम इज फैमिली कस्टम्स। Family customs are those customs which are applicable to a particular family only and do not apply to persons who are not the members of such family। यानी कि एक ऐसा कस्टम जो किसी पार्टिकुलर फैमिली पर अप्लाई होता है और उन लोगों पे अप्लाई नहीं होता है जो उस फैमिली में नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ की, जिसमें पहला सोर्स है लेजिस्लेशन। Legislation is modern source of Hindu law. It has been an important factor in direction of reforming Hindu law. It was difficult to find fixed principles of law in several areas. The British government passed certain acts which had the effect of changing the religious nature of Hindu law at several instances। यानी कि लेजिस्लेशन हम जानते हैं कि जो पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया जाता है, कोडिफाइड लॉ बनाया जाता है, वह एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हिंदू लॉ का। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर। सम इनैक्टेड हिंदू लॉज एज फॉलोज। द फर्स्ट इज हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। सेकेंड इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 जो रिपील होकर 1952 में दोबारा बनाया गया था। द थर्ड इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955। द फोर्थ इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। द फिफ्थ इज द अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। यह कुछ एक्ट्स हैं जिसको लेजिस्लेशन द्वारा एनैक्ट किया गया है या लेजिस्लेशन द्वारा बनाया गया है। इन सभी एक्ट्स पर मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसे मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो नाउ लेट्स सी द सेकंड मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, विच इज जुडिशियल डिसीजंस। Judicial decisions constitute an important source of law. A precedent is not merely an evidence of a law, but also a source of law, and the courts are bound to follow the precedents. Legislation and judicial decisions are not sources. They are modified and supplemented the pure Hindu law, and now they have emerged as an important source of Hindu law. तो देखिए, जुडिशियल डिसीजन जो है वह एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण सोर्स है हिंदू लॉ का। यानी कि जुडिशियल डिसीजन की अगर हम बात करें तो जजों द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उससे हम जुडिशियल डिसीजन कहते हैं और इसे हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो इसे बताया गया है कि अ प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेयरली एन एविडेंस ऑफ लॉ बट ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है प्रेसिडेंट सिर्फ एक एविडेंस ही नहीं है लॉ का, बल्कि एक मेन सोर्स भी है, और जो कोर्ट होते हैं वह बाउंड होते हैं प्रेसिडेंट्स को फॉलो करने के लिए। Now let's see the last source of Hindu law, which is equity, justice and good conscience. Equity as a branch of legal system may be said to mean the principles or rules emerging in the course of administration of justice, particularly in those cases where on account of inadequacy of law, the judges evolve certain general principle on the basis of
जस्टनेस, फेयरनेस एंड प्रोपेरिटी, यानी कि वो जनरल प्रिंसिपल जो जजेस द्वारा दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जस्टनेस, फेयरनेस एंड प्रोपेरिटी will be considered under the equity, justice and good conscience, और उन्हें हिंदू लॉ का सोर्स भी माना जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।